दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और इस समय टेक्निकली काफी स्ट्रांग दिख रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहाँ से ये कंपनी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकती है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट के एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। पहले चलकर अभी इसके हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। 440 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और आज इंट्राडे में इसने लगभग 6% की क्लोजिंग दी है। 23,712 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप वैल्यू है और स्टॉक पी इसका 126 का है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा है। आरओसी की बात करें तो 22.8% का है एंड आरओई 21.4% का। पिछले एक साल की अगर हम हाई लो की बात करें तो 279 इसका लो था एंड 448 रुपीज का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी की खोज 2005 में हुई। दोस्तों लॉरस लैब जो है वो रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि एपीआई में ग्लोबल लीडरशिप रखता है, जिसमें आपके एंटी रेट्रोवायरल हुए, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोथेरेपेटिक्स, इन सब की एपीआईज बनाने का काम करती है ये कंपनी और ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है अदर कंपनियों के लिए। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें एक अच्छी रैली देखी गई थी कोविड के बाद, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें एक डाउन फेज दिखा, पर अब ये टेक्निकली उस रेंज से बाहर निकलने को तैयार है। तो कंपनी के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो पिछले 5 सालों का सीएजीआर है वो 36.3% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है और इसका जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में 29.4% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। कंपनी अगर हम दोस्तों पीयर कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों लॉरस लैब्स जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसमें आपका सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, जाइडस लाइफ साइंसेस, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, आरोबिंदो फार्मा जैसी और भी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और उन्हीं में से एक लॉरस लैब्स भी है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। दोस्तों अगर हम लॉरस लैब्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1288 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1029 करोड़, दिसंबर 2022 में 1545 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1195 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 273 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 155 करोड़, दिसंबर 2022 में 203 करोड़ और दिसंबर 2023 में 23 करोड़ का प्रॉफिट रहा। यानी कि इस स्टॉक में काफी उथल फुथल देखा गया, जो कि आपको शेयर प्राइसेस में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 1160 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1905 करोड़, मार्च 2020 में 2832 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 4982 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2014 में 97 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 255 करोड़ का प्रॉफिट था और अगर करंट में बात करें तो 193 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कंसिस्टेंट स्लोली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। कंपनी की अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 41% की रेट से, पिछले 3 सालों में 6% की रेट से और पिछले 1 साल में 44% की रेट से इसका सीएजीआर बढ़ा है। दोस्तों अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2014 में 543 करोड़ का उधार था, मार्च 2017 में 842 करोड़ का, मार्च 2020 में 1079 करोड़ और अगर सितंबर 2023 में बात करें तो 2134 करोड़ का इस पर लोन अभी भी है। वहीं टोटल असेट की बात करते हैं तो मार्च 2014 में 1273 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 2653 करोड़, मार्च 2020 में 3750 करोड़ और सितंबर 2023 में 8058 करोड़ का असेट अभी भी है। तो देखा जाए तो इसके असेट के मुकाबले में इसका लोन काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो मार्च 2021 में 27.45% पर थे, जो दिसंबर 2023 में 27.18% ही रह गए, यानी कि एक तो पहले से ही कम थे, उसमें और भी पोजीशन कम कर लिया। बात एफआईआईज की करें तो जहां 20% पर थे, एफआईआईज ने पोजीशन बढ़ाकर 25 कर दिया है। डीआईआईज की बात करें तो 3.56% से 11.13% कर दिया है और पब्लिक की बात करें तो 48% से 36% पर आ चुकी है, यानी कि पब्लिक ने भी अपना काफी ज्यादा पोजीशन कम कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम लॉरस लैब की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका डिप्रिसिएशन इफेक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ठाक चल रहा है। आरओई इसका काफी बेहतरीन रहा है पिछले 10 सालों में। कैपेक्स वर्सेस आरओसी में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज है नहीं जिससे कोई दिक्कत हो। हाँ, इसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनके प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है और जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है ये अभी भी मैनेजेबल है। रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है। शेयर प्राइस जो कि आप देख भी पा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में कुछ खास ऐसा बढ़ा नहीं। वहीं पर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों में अब इन्होंने कोई भी पोजीशन कम नहीं किया है। दोस्तों अगर हम लॉरस लैब्स के रेवेन्यू की चर्चा करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक एपीआई में 48%, जेनेरिक्स एफडी
पीएफ में 31%, सिंथेसिस में 18% एंड बायो में 3% का हिस्सा रखता है। वहीं पर अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो यूरोप में इसका 48% का बिजनेस आता है, नॉर्थ अमेरिका से 12% का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 40% का बिजनेस आता है। वही अगर हम इसके एपीआई का ब्रेकअप करते हैं तो एआरवी एपीआई 61%, ऑन्कोलॉजी 15% एंड 24% अदर्स। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख पाएंगे कि इसमें आफ्टर कोविड एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद इसने जो हाई लगाया वहां से ये लगातार नीचे आता रहा। लेकिन अब इसने हाल ही में एक रेंज बनाया और उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों अब देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ से आप एक एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो कम से कम 560 रुपए का मिलेगा और उसके बाद का जो हमारा अगला टारगेट होगा वो लगभग 650 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर इन दोनों जगहों पर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर बहुत जल्द आपको 720 रुपए का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, एंट्री तो यहाँ पर क्लियर बन रही है, काफी अच्छी एंट्री मिल रही है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस भी आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। आपको कम से कम ये ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और ज्यादा सेफ्टी के लिए आप चाहें तो इस 360 के नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी गारंटी होगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कोई भी रोल नहीं होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा।